गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हो। मैं सोनू सर, मैं आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे रीजनिंग का क्लॉक का क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग पूरा क्लॉक चैप्टर का सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो भी ऐसा बेहतरीन ट्रिक्स है जिसमें आपको कोई चीज़ जो है वो एक प्रोसेस से नहीं बताया जाएगा, एकदम टोटल ट्रिकी फुल ट्रिक से मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आइए हम लोग सीखते हैं क्लॉक का क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं आज बोर्ड पे पहला क्वेश्चन लोग क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बाबू कि 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब भी आपको कोण बनाने के लिए बोला जाए डिग्री का, तो आपको आंख मूंद के बस ये फॉर्मूला लगा देना है, 60h - 11m टोटल पे 2। यहाँ h क्या होता है बाबू, घंटा। ठीक है, आवर, और m क्या होता है बाबू, मिनट होता है। आइए हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा h क्या है बाबू, देखिए तो h हमारा 2 है, m क्या है बाबू हमारा यहाँ पर 30 दिया हुआ, इसमें डाल दीजिए। तो 60 इंटू h कितना है बाबू, 2 है, 2 से गुना, अब -11 इंटू m कितना है बाबू हमारा 30 है। ठीक है, और भागा 2। ठीक है, ये कितना हुआ 120, और माइनस ये कितना हुआ बाबू 330, ये बटे 2। ठीक है, जब इसको आप घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, देखिए तो 210 आएगा। ठीक है, और इसको 2 से भागा कीजिएगा तो 105, यानी आंसर कितना है बाबू आपका 105 डिग्री। देखिए कितना आसान है। ठीक है, फिर उसके बाद से इसको हम लोग चेक करते हैं। ये क्या है कि अगला क्वेश्चन 4:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका h कितना हो गया बाबू, 2 हो गया, और m कितना हो गया बाबू आपका 30 हो गया। ठीक है, होगी ना। हमारा फॉर्मूला क्या है, 60h - 11m बटे 2। तो 60h कितना हमारा 4 है, और 11m कितना है बाबू हमारा 30 है, और टोटल पे 2 कीजिए। ठीक है, तो ये इसको गुना कीजिए, कितना हुआ 240 माइनस 330 बटे 2। ठीक है, अब 330 में से 240 जाएगा तो कितना होगा बाबू आपका 90 होगा। ठीक है, तो ये 90 ना होगा, देख लीजिए 330 में से 240 को माइनस कीजिए, कितना हुआ 0, 13 में 9, देखिए 90 ना हुआ, और नीचे 2 था, काट दीजिए कितना हुआ 45 डिग्री आंसर। देखिए कितना आसान है। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग आगे और करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम लोग का टाइप क्या है, आइए देखते हैं। आगे हम लोग का टाइप क्या है कि 10:19 का दर्पण में समय क्या दिखेगा। अब दर्पण का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जो आईना में होता है, जैसे मान लीजिए एक घड़ी में 10:19 हो रहा है, अगर उसको हम आईना में देखें तो वो समय क्या दिखाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और कितने बच्चे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि भाई आईना में टाइम हम कैसे देखेंगे। लेकिन मेरे पास एक जादुई ट्रिक है जिससे आप 1 सेकंड के अंदर आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, बस दिमाग में 2 चीज़ रखना है। अगर समय 12 से कम पूछा है तो 11:60 से माइनस कर देना जो समय दिया होगा। अगर समय 12 से ऊपर पूछा है तो क्या करना है 23:60 से माइनस करना है। ठीक है, यहाँ देखिए समय जो है वो 12 से कम पूछा है, तो क्या करेंगे 11:60 से माइनस करेंगे 10। तो समय क्या है ये है, लिख दिए, और घटा दिए 10 में से 1, 5 में से 1 गया 4, और 1 1 1 21, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 1:41। आप दर्पण में चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी 10:19 को आप जब दर्पण में देखिएगा तो ये आपको क्या दिखाएगा 1:41। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं ये क्या 13:20, यानी ये 12 से ज़्यादा हो गया। तो मैंने क्या बोला, जब भी 12 से ज़्यादा हो तो 23:60 से उसको माइनस कर देते हैं। तो क्या है आपका 13:20 है, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 0, ये 4, और ये 0, ये 1, यानी कि 10:40 आपका जो है वो आंसर शो करेगा। ठीक है, इसको आप उतारिए, हम लोग आगे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप में क्या क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड पे है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि 6:10 का जल प्रतिबिंब में समय क्या दिखेगा। लीजिए, इस पहले हम लोग डिग्री सीखे, उसके बाद हम लोग क्या सीखे,
हम लोग दर्पण में टाइम देखना सीखे, अब हमको पानी में भी टाइम देखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता ही है बाबू, ठीक है। तो वो कोई टेंशन नहीं है, आपको पानी में टाइम नहीं देखना है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम टाइम दिखा देंगे बोर्ड पर ही, वो भी यूँ चुटकियों के अंदर में, ठीक है। तो देखिए ये जो समय है कुछ नहीं करना है, जो भी समय दिया होगा उसको 18:30 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये क्या है 6, ये 10, ये 0, ये 2 और ये आपका क्या हो गया 2, ये यानी कि पानी में जो है आपका ये 12:20 दिखाएगा, यानी कि 6:30 को घड़ी में बजा कर ले जाइएगा। अब पानी में जब देखिएगा तो आपको 12:20 वो समय दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 10:20 का जल प्रतिबिंब में समय क्या दिखेगा, ठीक है। तो आपका क्या बोले हम 18:30 में इसको घटा दीजिए, तो कितना आएगा बाबू 0, 1, ठीक है 8, ठीक है। यानी कि ये क्या दिखेगा बाबू 8:10 आपका जल में प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। इसको उतारिए, हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि बोर्ड पे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 12:30 का डिग्री का कोण कितना होगा, ठीक है। 12:30 का, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था, जब भी डिग्री निकलना होता 60h - 11m/2, ये ना था। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, कभी भी जब आप भुकभुकिया घड़ी का देखते होंगे तो उसमें 12 कभी नहीं बजता है। जब भी 12 बजे के बाद होगा तो ये जो समय है वो आपको क्या दिखाएगा 0:0:30, इस तरह का 12:30 बजता है। जब भी आप भुकभुकिया घड़ी में आप टाइम देखिएगा तो देखिएगा रात का 12 बजे के बाद आपको 0:0:30 करके दिखता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ h बराबर आपका 0 हो गया और m बराबर क्या हो गया 30 हो गया। तो हम क्या लेंगे h बराबर 0 और m बराबर क्या हो गया 30, ठीक है। यहाँ डालिए 60 × 0 - 11 × 30/2। 0 से कोई चीज़ होता है गुना तो 0 हो जाता है, और इसको गुना कीजिए कितना होगा बाबू 330, और ये 2 से भागा किए तो कितना आ गया बाबू 165 डिग्री। देखिए तो कितना आसान है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, देर मत कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर पाऊँगा। और उसका ट्रिक भी देखिए, मैंने एक वीडियो में ही मैंने पूरा आपका क्लॉक का चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। इससे बाहर और कुछ नहीं आता, ठीक है। बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।